जय परमेश्वर देवता लोगों। साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास पेंटिंग प्रेस छावनी आरनपुरा में साप के प्रसिद्ध की। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। संसार के बच्चे बचने के लिए साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी पढ़े। छावनी आरनपुरा शिवगंज मारवाड़ 307027। संपर्क के लिए दोस्तों 029762730024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर। हे संसार के हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के लोग, इस किताब को अपने जीव के मुताबिक रखना और किताब को पढ़कर वाकिफ होना और पुरानी होने पर नई किताब छपा कर इसका नमूना पास रखना और बहुत सी किताबें छपा के जारी करा देना ताकि संसार भूले नहीं। जय परमेश्वर। हे संसार के लोगों, हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज, आज जितनी भी दुनिया में आपदा, विपदा, दुर्घटना, काल पड़ना, भूकंप आना, रोग बीमारी होना, बाप से पहले बेटे का मरना, बे औलाद रहना, बरसात का ना होना, जितनी भी आज खराबियाँ होती है वो हिंदुस्तान के सेठ सौदागर महाजन बनियों के राक्षसी पाप से होती है। और जिसका सबूत साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी 274 पेज है। सो अंग्रेज भाइयों, जल्दी से जल्दी इस किताब को पढ़ो और समझो ताकि ये दिन सब दूर हो जावे और संसार में अमन अमान हो जावे। जय परमेश्वर। आज दोस्तों पेज नंबर 142 से आगे बढ़ रहा हूँ। बड़े गौर से ख्याल करना मेरे भाइयों, मेरे देवता लोगों कि अनूपदास जी महाराज क्या कहते हैं और क्या लिखते हैं। जय परमेश्वर। पेज नंबर 142 से आगे बढ़ रहा हूँ कि कुल पाप का करना छोड़ा दिया है क्योंकि धर्म की कस्में खाई थी, परंतु इन सौदागर ने पीढ़ी दो पीढ़ी को तो पीढ़ी दो पीढ़ी तक तो पाप नहीं कराया और बाद 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी गुजरने के फिर वही राक्षसी पाप जमीन के नाम से और आदमियों के नाम से कराना शुरू कर दिया है। जब से अब तक करा रहे हैं। अगर से राजा बादशाह को यह खबर होती कि ये राक्षसी पाप शुरू कर देंगे और हमारे बाल बच्चों को बाद हमारे मरने के फिर ये बनिए अपने राक्षसी पाप को चला के संसार को गारद कर देंगे और हमारी बादशाह को डुबो देवेंगे। जब तो इन सौदागरान को इनकी औलाद समेत जब ही गारद कर देते कि जो इन सौदागरान के कुल में पानी देवा और नाम लेवा तक नहीं रहता। परंतु इन सौदागर बच्चों को ऐसा नहीं जानते थे। परंतु इनके जालों से आप लोगों को वाकिफ करता हूँ। सो आप लोगों को इनकी कस्मों का एतबार बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि यह झूठी कस्में खा के बच जाते हैं और फिर अपना पाप चला के संसार को गारद करते हैं। इससे इनों की कस्मों का भरोसा नहीं करना चाहिए और मेरे सामने इनका राक्षसी पाप छोड़ाना चाहिए क्योंकि इनों के राक्षसी पाप की मुझको खबर है। अगर से तुम्हारे सामने झूठ बोलेंगे तो मैं इनका झूठ नहीं चलने दूंगा। ये राक्षसी पाप छूट जाएगा। जब तो ये राक्षसी पाप छूट जाएगा और फिर नहीं चलेगा और मेरे मरने के बाद छुड़ाने का बंदोबस्त करोगे तो फिर तुमसे नहीं छूटेगा क्योंकि ये अपने धर्म की कस्में खा के बच जाएंगे कि जैसे पहले बच गए थे उसी तरह से फिर करेंगे क्योंकि इन्होंने अपने राक्षसी पाप से सबकी अकलों को खराब कर दिया है। जिससे कुछ मालूम नहीं होता है परंतु ख्याल नहीं करते कि जमीन तो वो की वही है और चांदी सोने की खाने इस जमीन पर नहीं है। वो कहा गई सो यह बात इससे इन्हों को नहीं सूझती है कि इन सौदागर बच्चों ने अपने राक्षसी पाप से ऐसी अकल फेर दी है जिससे बनियों के जाल की तरफ ख्याल नहीं होता है क्योंकि इन सौदागरान का दिल इस तरह पर है कि कुल विलायतें गारद हो जावे और थोड़े रह जावे तो हम कुल विलायत में अपना राज करें। इससे यह अपना राज करने के लिए राक्षसी पाप चलाया है और इससे सबकी अकलों को कैद कर दिया है। सो जाहिर ही हो रहा है परंतु बनियों के जादू की वजह से अकलों पर पर्दा पड़ा हुआ है जिससे इन बातों की तरफ कोई भी साफ ख्याल नहीं करते हैं कि यह प्रताप जादू का है क्योंकि सौदागर ने जादू के जोर से
हिंदुस्तान का धन तो अपने काबू में कर लिया है और किसी कदर टूटा हुआ धन बाकी रहा है उसको अब काबू में कर लेंगे, सिवाय इसके और विलायत को अब गारद किया चाहते हैं। पेज नंबर 143। जिससे दूसरी विलायत के लोगों को हिंदुस्तान के धन का लोभ बता के हिंदुस्तान के धन का लोभ दे के लाते जाए परमेश्वर, और यह सौदागर बच्चे अपने पाप से उन्हों को हर तरह की मदद देते हैं। परंतु दूसरी विलायत के राजा बादशाह यह ख्याल नहीं करते हैं कि जिस तरह से इन सौदागरान ने हिंदुस्तान को निर्धन कर दिया है उसी तरह से हमको भी निर्धन किया चाहते हैं। सो इन बंदियों का मतलब यह है कि जिस तरह से हिंदुस्तान में किसी कदर धन रह गया है उसी तरह से दूसरी विलायत में रखेंगे, और जिस तरह से कि ये बनिए अंग्रेजों को रहे से धन का लालच दे के लाए हैं इसी तरह से और विलायत को लाके और जिस हिकमत के साथ हिंदुस्तान के रहे से धन को ये बनिए लोग रेलों में लाद कर ले गए ये और ले जाते हैं। इसी तरह से सब विलायत का धन काबू में कर लेंगे, और जो कि टूटा हुआ धन बाकी रहेगा उसको सौदागरी से रेलों में लाद कर लिए जाते हैं, क्योंकि ये बनिए ऐसे बेईमान है कि जायदारी में तो अंग्रेजों से मिले हुए और दिल में कपट से पेश आ रहे हैं कि जिस तरह से अगले जमाने के बादशाह मिले थे और दिल में कपट रखते थे उसी तरह से ये बनिए अब भी कर रहे हैं, और कि जो अंग्रेजों से मिले हैं और दिल में कपट रखते हैं जिसकी अंग्रेजों को भी खबर नहीं है। सो देखो भाई, जबकि सौदागर बच्चे अंग्रेज का धन अपने राक्षसी पाप में अपने अंग्रेजों का धन अपने कब्जे में कर लेंगे, जब इस तरह से तुम सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह को धन का लोभ और मदद देके अंग्रेजों की औलाद को गारद करने के लिए लावेंगे, परंतु जाहिरदारी में तो तुमसे मिले रहेंगे और दिल में कपट रखेंगे और अंग्रेजों की तरह से और हिंदुस्तान की तरह से तुमको भी निर्धन कर देंगे। इसी तरह से जब तुम्हारा भी धन काबू में कर लेंगे और निर्धन कर देंगे, जब और विलायत के राजा बादशाह से जा मिलेंगे और उनको भी निर्धन कर देंगे, क्योंकि उनको भी आपस में लड़ा के मार देंगे, जब और विलायत वालों को हिंदुस्तान के धन का लोभ दे के लावेंगे और उनको भी निर्धन कर देंगे। गरज की इसी तरह से सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह को ये बनिए हिंदुस्तान के राज करने का लोभ देके और अपने पास से हर तरह की मदद दे के लावेंगे, और सिवाय बनियों के और किसी विलायत के राजा बादशाह के पास धन नहीं रहेगा, जबकि ये बनिए अपना राज करेंगे कि जिस तरह से हम तुम कुल विलायत में राजा बादशाह को राज करा रहे हैं, इसी तरह से ये सौदागर बच्चे भी राज कुल विलायत में किया चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने इसी सबब से राक्षसी पाप चलाया है और इसी पाप से सबकी अक्लों को अपने राक्षसी पाप से सबकी अक्लों को कैद करके धन को अपने कब्जे में कर लिया है। पेज नंबर 144। और बाकी है उसको भी काबू में कर लेंगे, जिसकी खबर किसी को भी नहीं है और राजा बादशाह को भी नहीं है, कि जिसके जाल से मैं वाकिफ करता हूं कि तुम सब लोग एक दिल होके इन्हों के राक्षसी पाप को छुड़ाने का बंदोबस्त करोगे तो दबे हो जाएगा, क्योंकि ये बनिए ऐसे बद जात है कि जिस तरह से हिंदुस्तान को आपस में लड़ा करके गारद कर दिया है, इसी तरह से कुल विलायत को आपस में लड़ा के गारद कर देंगे। और यह बनिए फरेब करते हैं कि जब किसी राजा बादशाह को हिंदुस्तान में लाते हैं तो पहले उनके विलायत का धन काबू में कर लेते हैं और एक दो पीढ़ी बाद उनको भूखे मरने के काबिल कर देते हैं, फिर उनसे ये बनिए फकीरी की भेष में या साहूकारी की भेष में मिलते हैं और फिर उनको हिंदुस्तान के धन का लालच बता के और मदद दे के लाते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का धन इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से अपने काबू में कर लिया है। इससे इनके पास धन बहुत है, सो अपने पास से मदद दे के लाते हैं। सो इनकी गरज यह है कि जब हम इनको अपने पास से मदद दे के ले चलेंगे तो हमारे बच्चों को यह राजा बादशाह आराम देवेंगे और हमारे कहने में रहेंगे। सो वो तो हकीकत में ऐसा ही करेंगे, क्योंकि वो तो भूखे
भूखे मरते हैं। इससे राज करेंगे और इन बनियों के हुक्म की तालीम करेंगे, क्योंकि उनको तो बनियों ने राज कराया है। भला वो क्यों नहीं बनियों का एहसान मानेंगे, वो तो जरूर मानेंगे, परंतु उन राजा बादशाहों की अकल इनके राक्षसी पाप से ऐसी खराब हो रही है कि जो अच्छे बुरे काम की तमीज नहीं रही है। सो यह सबब राक्षसी पाप का है, क्योंकि जो हिंदुस्तान में आते हैं वो ये तो ख्याल नहीं करते कि धन तो सभी विलायत में था, परंतु हमारी विलायत का धन कहाँ गया, कि जो हम दूसरी विलायत के धन के लालच से जाते हैं, क्योंकि सज्जग में सब विलायत में सोने चांदी का ठाट और पाट था, इससे गरीब गुरबा जग कर लेते थे। परंतु अब तो भले अमीर गरीब से भी जग नहीं होता है, जिसकी वजह यह है कि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से सब विलायत के लोगों की अकल खराब कर दी है, जिससे हिंदुस्तान में आने वाले यह ख्याल नहीं करते हैं कि जब सब विलायत में धन था तो हमारी विलायत का धन कहाँ गया, और ऐसा राक्षसी पाप हमारे धन के ऊपर किसने किया, जिसकी तो खबर नहीं कि हमारा धन किधर को गया और किसने ले लिया है। परंतु बनियों ने सबकी अकलों को कैद की है कि जो हिंदुस्तान में आने वालों को और उनकी रेत वगैरह को खबर तक नहीं पड़ने देते हैं, और ना फकीरों वगैरह को खबर पड़ने देते हैं, और न दया करने देते हैं, और न फकीरों वगैरह को खबर पड़ने देते हैं, और न याद रहने देते हैं कि हिंदुस्तान में आने वालों की बुद्धि ऐसी कैद कर देते हैं। फिर अकल खराब हुए को देखते हैं कि अब इनों की अकल नियाती खराब हो गई है, जब हिंदुस्तान में लाते हैं। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 145 से आगे चालू होगा। शाद अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास पेंटिंग प्रेस छावनी एरनपुरा में साहब प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैसास बुद्धि भारत संवत 1965। जय परमेश्वर। संसार के लोगों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज भाइयों, जिस किसी भाई को अगर किताब चाहिए और किताब पढ़नी नहीं आती है, जो गरीब अनपढ़ लोग हैं, तो वो इस रिकॉर्डिंग को सुन के समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। संपर्क के लिए जिस किसी भाई को किताब चाहिए तो 02976273024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 89056538 पर संपर्क करें और फ्री में यह किताब पाए। जय परमेश्वर।